हेलो बच्चों, हम we already have studied properties of acids and bases। और मैंने आपको बताया था कि जो एसिड होते हैं they are sour in taste, वो खट्टे होते हैं, राइट। और वो रेड लिटमस एसिड जो है वो लिटमस पेपर को रेड कलर का कर देता है, ठीक है। मतलब जो लिटमस पेपर है वो एसिड के साथ कैसा कलर देगा, रेड। और जो बेसिस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट एंड दे गिव ब्लू कलर विद लिटमस सॉल्यूशन, राइट। अब हमारा टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव कॉमन, कि ऐसा क्या होता है कि सभी एसिड खट्टे होते हैं और सभी बेसिस बिटर होते हैं। और एसिड के साथ लिटमस पेपर रेड कलर देते हैं और बेसिस के साथ ब्लू कलर देते हैं। इट मींस सभी एसिड्स में कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है और जितने बेस हैं उनमें भी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है। अब देखिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.8 पेज नंबर 28। एक्टिविटी 2.8 पेज 22, राइट। इसमें आपको देखिए एक फिगर दिया हुआ है, आप फिगर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस फिगर के अंदर क्या है, आप देख रहे हैं कि बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन लिया गया है और एक सर्किट बनाया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि जब इसमें बीकर में सॉल्यूशन लिया जाता है ग्लूकोज अल्कोहल HCl सल्फ्यूरिक एसिड का, और इस सर्किट में एक बल्ब भी लगा हुआ है, तो जब ग्लूकोज और अल्कोहल का सॉल्यूशन लिया जाता है तो बल्ब ग्लो नहीं होता है। इट मींस बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप इस बीकर के अंदर किसी एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं, HCl का H2SO4 का, तो बल्ब ग्लो हो जाता है। इट मींस करंट फ्लो हो रहा है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब आप ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले रहे हैं या अल्कोहल का सॉल्यूशन ले रहे हैं, तब करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा है, बल्ब क्यों नहीं जल रहा है? तो सिंपल सा रीजन है, आप जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, एंड C2H5OH, दिस इज अल्कोहल। ओके बेटा, अब देखिए ये दोनों जो कंपाउंड है ये कोवैलेंट कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है? कोवैलेंट। इसका मीनिंग वाटर में ये कोई भी आयन नहीं देंगे, कोई भी कैटायन या एनायन नहीं देंगे। तो जब आयन से नहीं होंगे, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल ही नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं व्हाट इज करंट, आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है। मूवमेंट ऑफ चार्ज क्रिएट्स करंट। चार्ज के मूवमेंट के कारण ही करंट पैदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो चार्ज ही नहीं है, बट व्हेन यू टेक सॉल्यूशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वाटर के साथ क्या होता है, जब ये वाटर सॉल्यूशन होता है तो ये H आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक हो जाता है। इट मींस HCl गिव्स चार्ज पार्टिकल्स। या आप H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये भी क्या होगा, ये भी हाइड्रोजन आयन देगा प्लस सल्फेट आयन, ठीक है। तो एक बात आपने कॉमन देखी कि जो एसिड्स होते हैं दे गिव H आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी के साथ वो H आयन देंगे। क्लियर हो गई बात? तो ऑल एसिड्स गिव H आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर आप बीकर के अंदर कोई एसिड लेते हैं तो उससे क्या होता है कि एसिड आयनाइज हो जाता है, दे गिव कैटायन, इट मींस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, एंड एनायन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो जब चार्ज का मूवमेंट होगा, करंट जनरेट होगी और बल्ब ग्लो करेगा। तो
तो ये एक्टिविटी आपकी इस तरीके से सॉल्व हो गई। क्लियर? तो बेटा आप समझ गए कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, दीज आर कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये आयनाइज नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन में, और ये क्या है, दीज आर आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे गिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर आप HCl, H2SO4 और एनी एसिड इफ यू टेक, तो करंट फ्लो होगा। आप देखते हैं आपके घर में इन्वर्टर लगा होता है, तो इन्वर्टर में जो बैटरी होती है उसके अंदर भी क्या होता है, एसिड होता है, राइट। कभी ये नहीं आपके इन्वर्टर की बैटरी में कभी आपने देखा कि ग्लूकोज डाल दिया हो किसी ने या अल्कोहल डाल दिया हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो करंट फ्लो नहीं होगा। उसके अंदर भी क्या होता है, एसिड होता है, HCl होता है या H2SO4 होता है या नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है। क्लियर? तो एक बात आपने और सीख ली कि जितने भी एसिड होते हैं वो क्या देते हैं, H आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। बट पॉइंट टू बी नोटेड कि जो H आयन है वो अकेला नहीं रहता है, वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है, वो बना लेता है H3O पॉजिटिव। इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। व्हाट इज दिस? हाइड्रोनियम आयन। ओके बेटा, तो ऑल एसिड्स गिव H आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, और हाइड्रोजन अकेला नहीं रहेगा, वो वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव, इट मींस हाइड्रोनियम आयन। चलिए, तो एसिड की बात हो गई। अब मैं बेस की बात करता हूँ। बेस क्या शो करते हैं, तो देखिए बेस जो होते हैं, बेस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा एक बेस है NaOH, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो इसको अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं तो ये सोडियम आयन देगा प्लस OH आयन। इसी तरीके से अगर आप KOH ले लें तो ये आपको देगा पोटेशियम आयन प्लस OH आयन। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें आप, तो ये क्या देगा, मैग्नीशियम आयन प्लस 2OH आयन। तो आप एक बात नोट करेंगे कि जितने भी बेस हैं, all base are giving OH ion, right? It means acids give H ion in aqueous solution and base give OH ion in aqueous solution. ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब एक वर्ड आपने और पढ़ा हुआ है, जैसे आपने बुक में देखें पेज 24 पर येलो बॉक्स में दिया हुआ है, ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, कि सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, और जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं दे आर नोन एज एल्कली। ठीक है, इससे बहुत सारे बेस हैं, लेकिन जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो गया उसको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया एल्कली। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितने भी एल्कली हैं, ऑल एल्कली आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ठीक है भाई, जो बेस में से मान लीजिए आपके पास 100 बेस है, उसमें से 20 डिसॉल्व हो गए पानी में, तो जो पानी में डिसॉल्व हो गए उनको आपने क्या नाम दे दिया, एल्कली। तो जितने भी एल्कली हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, बेस हैं, लेकिन सारे बेस क्या हैं, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, क्योंकि एल्कली तो उसे ही कहेंगे ना जो डिसॉल्व हो जाएगा पानी में। ओके, तो इस बात को समझ लीजिए, ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ठीक है, अब एक बात और, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि होता क्या है कि जब आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, एसिड प्लस बेस अगर रिएक्ट करेंगे तो ये बन गया सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, और हमने इस रिएक्शन का नाम दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये हमारा एसिड है HCl प्लस NaOH,
जब इन्होंने रिएक्ट किया तो ये बन गया NaCl और वाटर, मीनिंग यहाँ से HN आ गया और यहाँ से क्या आ गया OHN, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया वाटर, और NaCl मिलकर उन्होंने क्या बना लिया सॉल्ट बना लिया। ठीक है, तो सॉल्ट बहुत सारे होते हैं। आप देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारा एसिड है H2SO4 और बेस ले लिया हमने MgOH का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बन गया MgSO4, तो ये भी सॉल्ट है। ठीक है, और क्या बन गया आपका वाटर 2H2O। मतलब whenever an acid react with base, सॉल्ट बनता है और क्या बनता है वाटर, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? हाँ, तो बेटा अब हम पढ़ेंगे कि हम एसिड को डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं। आप जानते हैं जो मिनरल्स एसिड होते हैं H2SO4 इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और कहते हैं एसिड को तेजाब। आजकल आप जानते हैं लोग कई बार किसी के ऊपर भी एसिड फेंक देते हैं, पूरी बॉडी फेस बर्न हो जाता है। एक मूवी आई थी दीपिका पादुकोण की छपाक, देखी होगी, बहुत मूवी देखते हो तुम बेटा, सब जानता हूँ। ठीक है, तो हम एसिड जो होता है प्योर एसिड होता है, वो बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है, बहुत ही कॉरोसिव नेचर का होता है। एसिड समझिए पत्थर को भी गला सकता है, राइट? तो एसिड की सेल पर बैन है, एक तरीके से ओपन मार्केट में सेल नहीं हो सकता, लाइसेंस लेना पड़ता है, बट इंडिया में सब कुछ होता है। चलिए मैं बात करता हूँ, तो अगर हम एसिड को डाइल्यूट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए एक तरीका ये हो गया, आपने एक कंटेनर में एसिड ले लिया और उसमें आप पानी मिला रहे हैं। डाइल्यूट का मतलब पानी मिलाना, उसे पतला करना। तो दिस इज ए रॉन्ग प्रोसेस, नो दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों है रॉन्ग? बेटा जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्सोथर्मिक मींस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। अब सोचिए अगर हीट निकलेगी तो ये जो एसिड है ये स्प्लैश कर सकता है, छपाक से बाहर आ सकता है, कंटेनर फट भी सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। तो दिस इज ए रॉन्ग प्रोसेस। कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिलाना चाहिए, जस्ट अपोजिट करना चाहिए। वाटर का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए और उसमें एसिड मिलाना चाहिए। कैसे? शेक करते हुए, कीप स्टिरिंग, उसको शेक करते रहिए और ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको उसमें एसिड मिक्स करना है। तो एसिड कम रहेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा और आप उसको शेक करते रहेंगे, तो जो भी हीट जनरेट होगी वो हार्म नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने कंटेनर भर लिया एसिड से और उसमें वाटर डाल रहे हैं, ओहो, ट्रेजेडी हो सकती है बेटा। ठीक है, तो ये दिस इज रॉन्ग प्रोसेस, दिस इज ए राइट प्रोसेस। ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड कीप स्टिरिंग। स्टिरिंग का मतलब कीप शेकिंग, हिलाते रहे जिससे एनर्जी सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्लियर हो गया? अब देखिए आपके कुछ ब्लू क्वेश्चन दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज पर, उसको डिस्कस करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, why do HCl HNO3 show acidic character in aqueous solution while solution of compounds like HCl and glucose do not show acidic character? तो वेरी इजी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि HCl HNO3 ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और ग्लूकोज अल्कोहल नहीं शो करते। भाई आपको ऑलरेडी बताया है कि HCl HNO3 या H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये पानी में क्या हो जाएंगे? आयनाइज हो जाएंगे, H आयन देंगे। H आयन देंगे तो कौन सा कैरेक्टर शो करेंगे? एसिडिक। और जो अल्कोहल है, ग्लूकोज है, वो आयनाइज नहीं होते हैं, दे आर कोवेलेंट कंपाउंड। तो जब वो आयनाइज ही नहीं होंगे, H आयन ही नहीं देंगे, तो दे विल नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity?
कि जो एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? बस सिंपल सी बात है, एक्वस सॉल्यूशन में जो एसिड होगा वो कैटायन देगा और क्या देगा? एनायन देगा। तो चार्ज पार्टिकल हो जाएंगे, तो जो चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो क्या होगा? करंट जनरेट होगी। करंट की डेफिनेशन आप जानते ही हैं, ठीक है? मूवमेंट ऑफ चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 3, why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? I already have told you, इसमें वो कह रहा है कि HCl गैस भी ड्राई है और लिटमस पेपर भी ड्राई है। भाई HCl जो है वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी कब शो करेगा? जब उसमें H आयन होंगे। तो अगर H आयन कब देगा? वो एक्वस सॉल्यूशन में। और जब लिटमस पेपर भी आपने ड्राई ले लिया और HCl भी ड्राई है तो H आयन तो पैदा होंगे ही नहीं, और जब H आयन पैदा नहीं होंगे तो HCl गैस का ड्राई लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। पानी होना जरूरी है, ठीक है? एक्वस वाटर के बिना H आयन जनरेट नहीं होंगे, इसीलिए ड्राई HCl का ड्राई लिटमस पेपर देयर विल बी नो इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, while diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water and not water to the acid? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, एसिड को वाटर में डालना है, वाटर को एसिड में नहीं डालना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, how is the concentration of hydronium ion affected when a solution of an acid is diluted? तो देखिए, जब हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, मान लीजिए एसिड का सॉल्यूशन है, तो अगर आप उसमें पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? भाई एसिड में क्या है? हाइड्रोनियम आयन होते हैं, H आयन निकलता है, H आयन वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन। तो अगर आप उसमें पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन विल रिड्यूस। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, how is the concentration of hydroxide ion OH ion affected when excess base is dissolved in solution of sodium hydroxide? तो आप सोचिए, अगर आप सॉल्यूशन के अंदर NaOH मिला रहे हैं तो क्या होगा? NaOH मिलाएंगे तो OH आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ेगी नेचुरली, ठीक है? जैसे सिंपल समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास आपने शरबत बनाया, पानी के अंदर चीनी डाली हुई है आपने, क्लियर? तो अगर पानी मिलाएंगे तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कम मीठा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और अगर आप उसमें चीनी मिलाएंगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा, ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में था, अगर आप पानी मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, कम हो जाएगी। लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपने ज़्यादा बेस मिला दिया NaOH, ठीक है, तो OH आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है? सिंपल, बेटा ध्यान से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।